ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द ॐ अग्नेयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनु भूयष्टां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम ये ईशोपनिषद की 27वीं चर्चा एवं अंतिम मंत्र 18वां जो मंत्र है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ऋषिकृत पदार्थ और उसका भावार्थ हमने कल कर दिया था। अब इस पर हम कुछ मिल करके और इस मंत्र को ठीक ढंग से समझने के लिए चर्चा करेंगे। इस मंत्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ ईश्वर को 3 नामों से संबोधित किया हुआ है। जो गुणवाचक नाम ईश्वर के हैं, एक अग्नि, दूसरा देव और तीसरा विद्वान। अग्नि जो ज्ञान स्वरूप है और सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा, देव देवों का भी देव महादेव है और हर समय उसका देने का ही स्वभाव है। और विद्वान जो सब कुछ जानते हैं। हम बार बार प्रशंसा सत्कार पूर्वक उनकी क्यों करते हैं? जिससे वह परमपिता परमात्मा हमें अच्छे मार्ग पर ले चले, जिससे राय, अच्छा धन, वयुनानी बुद्धि, प्रजा, सात्विक ज्ञान हमें प्राप्त हो। अतः हमसे कुटिलता युक्त पाप को परमपिता परमात्मा दूर कर दें, इस प्रकार की जो प्रार्थना है वह बार बार की जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं इस मंत्र में कि ईश्वर स्वप्रकाशक है, उसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान स्वरूप है, सकल सुखदाता, संपूर्ण विद्या युक्त और सबके पालनहार। वह दयालु ईश्वर हमको विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस योग्य बनाए कि जिससे हमारी जो रचना है
दिन रात उस प्रभु का ही स्मरण करती रहे, मन के अंदर उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति प्रतिक्षण रहे, इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरंभ में हम जब ईश्वर की बनाई इस सृष्टि को देखते हैं तो हर पदार्थ में उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करें, ऐसा सामर्थ्य हम बनाते रहें कि प्रत्येक वस्तु में दिग्दर्शन करें कि हाँ, ईश्वर कितने रंग बिरंगे फूल बनाए हैं, किस प्रकार से हिमालय की चोटी बर्फ से ढक जाती है, किस प्रकार से पानी का स्रोत बहता है और किस प्रकार से हवा हमें हर प्रकार के प्राण देती है। प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दिग्दर्शन हम महसूस कर सकते हैं। और जब इस प्रकार हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो उस समय हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मन, जो हमारे कुटिलता युक्त पापाचरण हैं उनसे हमें हे कृपालु ईश्वर प्रतिक्षण बचाएं। प्रतिक्षण आप मुझे देख सुन जान रहे हैं और मुझे आप यह वरदान दे दो पिता कि जिससे मैं इस कुटिलता युक्त पापाचरण से बचा रहूं और मैं आपके प्रति समर्पण हो जाऊं। और यह मंत्र शरणागति समर्पण का एक तरह से मंत्र है। अतः इस उपनिषद के अंतिम मंत्र के रूप में दिया है। यहाँ भक्त प्रभु को स्वामी कहकर पुकारता है और ईश्वर को सर्वात्मना उपासक हो जाता है और सभी कार्य सभी कर्म ईश्वर को उपस्थित करता हुआ कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे स्वामी, आपके अतिरिक्त इस भूमंडल में मेरा कोई स्थायी उपकार करने वाला नहीं है। भक्त कहता है, मैं तो आपके तृतीय धाम मोक्ष में स्वेच्छापूर्वक विचरण करना चाहता हूँ। ईश्वर कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तो आप विचरण करो, जाओ। लेकिन भक्त कहता है, प्रभु आपके मार्गदर्शन के बिना कैसे जाऊं? हे नाथ, मैं स्वयं ही नहीं, मैं तो अपने साथियों मित्रों को भी अपने साथ ले जाने का इच्छुक हूं। आप तो मेरा स्वयं का सारा अंधकार अज्ञान अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो बताओ दूसरों को कैसे मार्ग दिखाऊं? मैंने आपको आनंद और ज्ञान का भंडार समझकर आपको पकड़ा है। मेरे पथ प्रदर्शक, आप ही मुझे उस रास्ते पर ले चलिए। और पुत्र तो पिता से मांगने का अधिकार रखता ही है, अतः हम पर दया कर सुंदर सरल मार्ग दिखा दो प्रभु। हम आपके ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हैं। हम तो भद्र मोक्ष धाम के अतिरिक्त कुछ भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हम सबको ही अच्छे मार्ग पर चलाकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दो पिता। ये हम सब आप द्वारा दिए ज्ञान से जान पा रहे हैं कि कुछ हमारे पाप कर्म शेष रहते हैं, जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जो आपसे हमें दूर कर रहे हैं। अतः हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमसे कुटिलता युक्त पाप कर्मों को दूर कर दीजिए, जो हमें आपसे मिलने नहीं देते। तब ईश्वर कहता है, अच्छा, सब कुछ मैं ही करूं, मार्ग भी मैं ही बताऊं, तुम भी अपने कुछ कर्तव्य समझते हो या नहीं? तब भक्त कहता है,
कि हम भी अपने कर्तव्यों को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। हम तो आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते रहेंगे। स्तुति से आपके धारण करने योग्य गुण हमारे अंदर आएंगे। प्रार्थना से हम अभिमान, घमंड और ये जो मैं की भावना है उससे हम दूर रहेंगे और उस मैं के दोष से हमें मुक्ति मिलेगी। उपासना से क्रमशः पाप छूटता जाएगा और आपके आनंद को हम प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। हे प्रभु, आप तो सबके अकारण हितैषी हैं, सबके उन्नति के साधक हैं। प्रभु, हम तो अल्पज्ञ अज्ञानी हैं। आपके दिए मन मंदिर में क्या क्या कूड़ा भरा हुआ है, यह सब आप तो जानते हैं। हे पाप शोधक, पापों को भस्म करने वाले पिता, अग्नि स्वरूप प्रभु, मेरे पास तो आपको देने को कुछ नहीं, सब आपका दिया हुआ है। अतः मैं तो स्वयं आपको समर्पित होता हूँ और बार बार प्रणाम करता हूँ। तो कुल मिलाकर भाव यह है, क्योंकि परमात्मा की सहायता के बिना कोई भी मनुष्य आत्मा के हितकारी और अहितकारी कार्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इस तृतीय धाम मोक्ष भद्र के लिए परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे विवेक वैराग्य की बुद्धि ईश्वर हमें दान में कर दें, जिससे सभी बुराइयों को आत्मा के लिए अहितकारी समझकर छोड़ सकें और मुक्ति के लिए आवश्यक अच्छे गुणों को धारण करते हुए, आचरण करते हुए और इस मैं रूपी अहंकार से बचते हुए आत्मा को उस तृतीय धाम तक ले जाने में हम समर्थ हो सकें। ओम शांति शांति शांति। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते भाष्यस्य सरल भाषायां भाषांतरम समाप्तम। शुभम भूयात्। मैंने अल्प बुद्धि से चर्चा के माध्यम से ऋषिकृत भाष्य व भावार्थ आचार्य संदीप जी, आचार्य आशीष जी व वैदिक विद्वानों की इस उपनिषद के आधार पर आज हमारी विदुषी माताओं व अग्रजों के आशीर्वाद व प्रोत्साहन से उच्च विचार रखने का प्रयास किया है। तदर्थ मैं सब का माताओं व अग्रजों का ऋणी हूँ। इन चर्चाओं से मुझे स्वयं को बहुत लाभ हुआ है। इसके लिए मैं सभी श्रोता गुणों का भी कृतज्ञ हूँ। इन चर्चाओं में जो कहीं भी गलती से कोई त्रुटि हो गई है वह मेरी होगी और नम्रतापूर्वक निवेदन है कि उन त्रुटियों से अवश्य ही आप हमें अवगत कराएंगे, जिससे हम सब नम्रता रूपी गहने को पहनकर जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। विशेष तौर पर मैं श्रीमती आशा पंडित जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इन चर्चाओं के लिए न केवल प्रेरित किया अपितु श्रवण मनन कर यथोचित टिप्पणियाँ भी की। सप्रेम नम्रतापूर्वक सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति।